नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल के द्वितीय प्रश्न पत्र में 10 रूपकम और 10 रूपकम में हम आज पढ़ रहे हैं अर्थ प्रकृतियाँ। देखिए, अर्थ प्रकृतियों के विषय में क्या बताते हैं कवि कि बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य लक्षण अर्थ प्रकृतयः पंचता एताः परिकीर्तिताः। कि भैया ये अगर कारिका आ जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि बीज बिंदु पताका प्रकरी और कार्य, क्या बताया, बीज बिंदु पताका प्रकरी और कार्य, ये 5 क्या होती हैं, अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं। क्या बोलते हैं हम इनको अर्थ प्रकृति। अगर आपके लिए यह कारिका आ जाती है तो आप कहेंगे कि इस कारिका में आचार्य धनंजय अर्थ प्रकृतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं। तो देखिए, यही कहा है, बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य अर्थ प्रकृतयः पंच। ये कितनी हैं? 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, ता एता परिकीर्तिता, और वे बता दी गई हैं क्योंकि ये जो कारिका है इससे पहले बताई हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए बीज है, बीज के लिए क्या बताया है कवि ने कि स्वल्पोदिष्टस्तु तद हेतुर्बीजम, कि स्वल्पोदिष्टस्तु तद हेतुर्बीजम विस्तार्य नेकधा। ठीक है, कि स्वल्प कहते हैं विद्यार्थियों बहुत कम, उद्दिष्ट जिसका उद्देश्य किया जाए, तद हेतु बीजम, उसका हेतु क्या होता है, बीज होता है, और उसका विस्तार अनेक प्रकार से हो जाता है। क्या कहा? स्वल्पोदिष्टस्तु तद हेतुर्बीजम विस्तार अनेकदा, कि जिसका बहुत छोटे रूप में कथन किया जाता है लेकिन वह बहुत बड़े विस्तार को प्राप्त हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, हम बीज कहते हैं। कैसे? आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जब राजा दुष्यंत तपोवन में प्रवेश करता है और एक मृग का पीछा कर रहा है, तो जो बैखानस है वो कहता है, महाराज आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा। तो यह क्या है, एक बीज है, और उस पुत्र की प्राप्ति के लिए ही पूरी कहानी चलती है फिर विद्यार्थियों। तो क्या कहा? स्वल्पोदिष्टस्तु, जिसका उद्देश्य, जिसका कथन बहुत छोटा किया जाता है, बहुत अल्प किया जाता है, और तद हेतु, उसका जो हेतु होता है, बीज कहते हैं उसको, और विस्तार अनेकधा, उसका विस्तार अनेकों प्रकार से होता है। क्या कहा? उस फल के निमित्त बीज कहलाता है, उस फल का जो निमित्त है वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है, और जिसका आरंभ में सूक्ष्म रूप से संकेत किया जाता है और अनेक प्रकार से वह विस्तार को प्राप्त होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए बिंदु। बिंदु क्या होता है? देखिए, बिंदु के लिए बताया अवांतरार्थ विच्छेदे, क्या बताया, अवांतरार्थ विच्छेदे, अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदुर अच्छेद कारणम, बिंदुर अच्छेद कारणम। यह है विद्यार्थियों कि अवांतरार्थ विच्छेदे, इसका मतलब होता है अवांतर प्रयोजन की समाप्ति से बिंदु अच्छेद कारणम, यानी अवांतर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो उसके
अविच्छेद का कारण होता है उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको बिंदु कहते हैं। कैसे? कि जो अवान्तर कथा होती है विद्यार्थियों, और वह अवान्तर कथा यदि बढ़ती चली जाए और बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा कि उसको उस कथा पे लाने का जो कारण होता है उसको कहते हैं बिंदु। जैसे आपने पढ़ा है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में जब मुद्रिका मिल जाती है, अंगूठी मिल जाती है, तो राजा दुष्यंत उसके वियोग में अत्यंत व्याकुल होने लग जाता है, और जब व्याकुल होने लग जाता है तो वह कथा अत्यंत बढ़ती चली जाती है। लेकिन उसी समय मातली का आगमन बिंदु का काम करता है। मातली आ जाता है और मातली के आने पर राजा पुनः उसी कथा पे आ जाता है जो कथा थी, और नहीं तो वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। अब देखिए, फिर उसके बाद जब आप देखेंगे तो इसमें क्या है, एक कार्य है। कार्य आपसे पूछे अर्थ प्रकृति किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे प्रयोजन सिद्धि के जो हेतु होते हैं उनको क्या कहते हैं? अर्थ प्रकृति कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रयोजन सिद्धि के जो हेतु होते हैं उनको क्या कहते हैं? अर्थ प्रकृति। तो देखिए, हमने इस कार्यक्रम में बीज पढ़ लिया, बिंदु पढ़ लिया, पताका को आप पहले पढ़े आए, प्रक्रिया आपने पढ़ ली है, और कार्य को आप पढ़ेंगे। तो देखिए, कार्य के लिए बताते हैं कि कार्य किसको कहते हैं। तो देखिए, देखिए विद्यार्थियों, आपने इससे पहले पढ़ी थी अर्थ की प्रकृतियाँ, और अर्थ की प्रकृतियाँ कितनी थी? 5 थी। कौन सी? बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। तो जो कार्य है, कार्य किसको कहते हैं? कार्य कहते हैं विद्यार्थियों उसको जो फल की इच्छा करने, देखिए क्या कहा है, अवस्था पंच कार्यस्य, अवस्था पंच कार्यस्य, यानी कार्य की 5 अवस्था होती हैं। प्रारब्धस्य, जो प्रारंभ किया जाता है, फलार्थी भी है, कि जो व्यक्ति फल की इच्छा करता है, जो फल का अर्थी होता है, जो फल को चाहता है, उसके द्वारा जो कार्य प्रारंभ किया जाता है उसकी कितनी अवस्था होती हैं? 5 होती हैं। कौन सी? आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। 5 हैं। अगर ये कार्य का आ जाए और आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे। इस कार्यक्रम में आचार्य धनंजय कार्य की अवस्थाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं। तो देखिए क्या कहा है कि अवस्था पंच, अवस्थाएं 5 होती हैं। कार्य से, प्रारब्ध से, फलार्थिव्य, कि फल को जो चाहने वाला व्यक्ति होता है उसके द्वारा जो कार्य प्रारंभ किया हो जाता है उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। अब देखिए एक एक को बताते हैं हम। तो देखिए पहला क्या था आपका? आरंभ। तो देखिए आरंभ के लिए क्या कहते हैं? औत्सुक्य मात्रम आरंभ। क्या कहते हैं? औत्सुक्य मात्रम आरंभ फल लाभाय भूयसे। यह है विद्यार्थियों कि औत्सुक्य मात्रम आरंभ फल लाभाय भूयसे, कि अत्यधिक फल की प्राप्ति के लिए जो उत्सुकता होती है उसी को क्या कह देते हैं? आरंभ कहते हैं। क्या कहा? औत्सुक्य मात्रम आरंभ फल लाभाय भूयसे, के भूयसे कहते हैं अत्यधिक फल की प्राप्ति के लिए जो उत्सुकता होती है व्यक्ति में, वही क्या कहलाती है विद्यार्थियों? वही कहलाती है आपकी आरंभ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कि औत्सुक्य मात्रम आरंभ फल लाभाय भूयसे। क्या कहा? कि फल की, प्रचुर फल की प्राप्ति के लिए जो उत्सुकता मात्र होती है वही क्या कहलाता है विद्यार्थियों? आरंभ कहते हैं हम उसको। क्या कहते हैं? आरंभ कहते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आता है ये, जब उसके मन में शकुंतला को देखने का औत्सुक्य रहता है, उत्सुकता रहती है, तो उसको क्या कहेंगे हम? आरंभ कहेंगे। अब देखिए यत्न क्या है?
प्रयत्नस्तु तद अप्राप्तौ, प्रयत्नस्तु तद अप्राप्तौ, प्रयत्नस्तु तद अप्राप्तौ व्यापारो अति त्वरान्वितः, व्यापारो अति त्वरान्वितः। देखिए कि प्रयत्नस्तु, कि भैया प्रयत्न किसको कहते हैं, तो प्रयत्नस्तु कि प्रयत्न तो क्या होता है, देखिए क्या कहा कि प्रयत्नस्तु तद अप्राप्तो, कि उसकी जब प्राप्ति नहीं होती है, उसकी प्राप्ति न होने पर व्यापारो, जो व्यापार किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, अति त्वरान्वितः यानी अत्यंत तीव्रतापूर्वक जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। यत्न किसको कहते हैं, जब जिस वस्तु की हमें इच्छा है, जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं और उसकी अगर हमको प्राप्ति नहीं हुई है तो उसकी प्राप्ति के लिए जो व्यापार किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, यत्न कहते हैं। अब देखिए यत्न के बाद क्या है, प्राप्त्याशा। क्या है विद्यार्थियों, प्राप्त्याशा, प्राप्त्याशा। अब प्राप्त्याशा किसको कहते हैं, देखिए क्या कहा है कि उपाय अपाय शंकाभ्याम, उपायापाय शंकाभ्याम, उपाय अपाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभव, प्राप्त्याशा प्राप्ति संभव। यह है विद्यार्थियों कि उपाय तो कहते हैं उपाय करने को, और अपाय कहते हैं जो बाधा होती है। अपाय का मतलब होता है जो बाधा होती है, विघ्न होती है। यानी उपाय अपाय शंकाभ्याम, यानी जब कोई व्यक्ति उस कार्य को प्राप्त करने का उपाय कर रहा है, और अपाय कहते हैं विद्यार्थियों विघ्न, और उनमें जब विघ्न की शंका होती है तो उसको क्या कहते हैं, प्राप्त्याशा कहते हैं। यानी उस फल की प्राप्ति में जो विघ्नों की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, हम प्राप्त्याशा कह देते हैं। उपाय अपाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभव। क्या कहा कि उपाय के होने तथा विघ्न की शंका होने से जो फल प्राप्ति की संभावना होती है वह प्राप्त्याशा कहलाती है। अब देखिए अगला है नियताप्ति। नियताप्ति क्या होती है विद्यार्थियों, अपाय अभावतः, क्या कहते हैं, अपायाभावतः, अपायाभावतः प्राप्तिर्नियताप्ति सुनिश्चिता, प्राप्तिर्नियताप्ति सुनिश्चिता। देखिए क्या कहते हैं कि अपाय का जब अभाव हो जाए, अपाय कहते हैं विघ्नों को, यानी जब विघ्नों का अभाव हो जाता है, अपाय अभावतः यानी विघ्नों का अभाव होने पर प्राप्ति, जब किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, नियताप्ति सुनिश्चिता, यानी अपाय का अभाव हो जाए और किसी भी वस्तु की निश्चित प्राप्ति हो जाए तो उसको कहते हैं विद्यार्थियों नियताप्ति। और देखिए अंतिम है फलागम। क्या है, फलागम। और ये जो फलागम है इसमें क्या है विद्यार्थियों, समग्र फल संपत्ति फल योगो यथोदितः। क्या कहते हैं कि समग्र फल संपत्ति है, समग्र फल संपत्ति है
फल योगो यथोदितः। यथोदितः इसका तात्पर्य है जो पहले बताया गया है समग्र फल संपत्ति या फल योगो, यानी समग्र फल संपत्ति हो जाए, यानी समग्र फल की जब प्राप्ति हो जाए तो उसको क्या कह देते हैं, फलागम कह देते हैं। क्या कहेंगे, जब जो फल कहा गया है, जिस फल की प्राप्ति के लिए पूरा कार्य हो रहा है और अगर वह फल प्राप्त हो जाता है तो उसको कह देते हैं हम फलागम। आपके समझ में आ गए होंगे। 5 कार्य की अवस्था होती हैं। जो कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है उसके साथ जो प्रारंभ करता है कार्य को, तो 5 अवस्था होती हैं। कौन सी? आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, न्यताप्ति और फलागम। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी परीक्षा खराब नहीं हो, आप इनको पढ़ लेना। आपके एक प्रकाश कराऊंगा मैं, केवल प्रथम जो प्रकाश है, तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो छात्र पहला पेपर काव्य प्रकाश वाला पढ़ना चाहते हैं वह आप सर्च करेंगे तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मेरा, जिसमें मैंने वक्रोक्ति जीवितम के भी कुछ महत्वपूर्ण कारिकाएँ हैं, ध्वन्यालोक की भी महत्वपूर्ण कारिकाएँ हैं, और काव्य प्रकाश में जो संभावित होते हैं वो संपूर्ण हैं। ये दूसरा पेपर है, ये भी करा दूंगा मैं लगभग, और मोस्ट आपके लिए आज कल में दे दूंगा। तो इसलिए आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। टेलीग्राम पे इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।